हम वो नहीं हैं कि अक्सर भूल जाया करते हैं, किताबें पढ़ी हैं किताबों में ही मिल जाया करते हैं। दूर रहकर पढ़ना हमारे बस में नहीं शायद, दूर रहकर पढ़ना हमारे बस में नहीं शायद, चाय के ठेले पर अखबारों में ही नज़र आया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के सर्वोत्तम चैनल, करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल डेली क्लास आपके सामने बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाती है। जैसे ही अपलोड होती है टेलीग्राम ग्रुप में लिंक अपडेट हो जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूले। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। इस क्लास की भी पीडीएफ आपको आफ्टर 2-4 आवर्स टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलने वाली है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे इस क्लास के अंदर जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स की। क्लास की याद हमें बेचैन बना जाती है, हर जगह हमें बस एग्जाम ही एग्जाम नजर आती है। कैसा हाल किया है मेरा आपके एग्जाम ने, नींद भी आती है तो आंखें बुरा मान जाती है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चोमू के अंदर, जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा, अब बात करें इस क्रिकेट स्टेडियम की, शिलान्यास जो है उसका 5 फरवरी 2022 को हो चुका है। कुल लागत 280 करोड़ रुपए और क्षमता 75,000 दर्शक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताए। इसी तरह क्लास चलेगी आगे। आदर्श ग्राम योजना हेतु जयपुर की ग्राम पंचायत का चयन। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने ग्राम पंचायत भटेरी का चयन किया है। यह आदर्श ग्राम पंचायत है, बस्सी जयपुर में स्थित है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। संविधान पार्क का शिलान्यास 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हो चुका है। 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी राजभवन जयपुर के अंदर नींव रखी गई। बात करते हैं अगले फैक्ट की। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना जयपुर में की गई। प्रशिक्षण देने के लिए, किसको प्रशिक्षण देने के लिए? प्रदेश के युवाओं को सूचना तकनीक की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए मंजूरी है वो 23 दिसंबर 2023 को दी गई थी। कुल लागत इसकी है 200 करोड़ रुपए। इस संस्थान के अंदर विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों के द्वारा प्रशिक्षण होगा, वो पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, जो कि 3 श्रेणियों में संचालित किए जाएंगे। अगले फैक्ट की बात करें, राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन अलवर के भिवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाएगा। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इसको अडानी समूह को सौंपा गया है। 11 अक्टूबर 2021 को ये सौंपा गया और राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगानेर का हवाई अड्डा है। प्रदेश के कुल 7 नागरिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं जिनका हमने जिक्र किया है इस पीडीएफ के अंदर? नाल बीकानेर के अंदर, कोटा, जैसलमेर, डबोक और रातानाडा और किशनगढ़, ये 7 नागरिक हवाई अड्डे हैं। इसके साथ में सांगानेर वाला भी है, कुल मिला के 7 हो जाएंगे। तो ये टोटल आपको 7 नागरिक हवाई अड्डे याद रखने हैं। और राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है सांगानेर। इसके अलावा मैं एक और बता दूं आपको, जो फैक्ट है वो है उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है बीकानेर वाला जो है वो 8वां नागरिक हवाई अड्डा है, वो प्रस्तावित है। अगले फैक्ट की बात करें, देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थापित होने जा रही है? मोहनपुरा गांव में, पलसाना सीकर के अंदर। देश की दूसरी सबसे बड़ी, प्रदेश की पहली सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी है। उसका शिलान्यास किसने किया? गोविंद सिंह डोटासरा ने। कहां पे? वहीं जो मोहनपुरा गांव है पलसाना सीकर में। रलावता सीकर जो है, इसके अंदर डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, देख लेना दोस्तों। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर के अंदर किसके द्वारा? ICAR के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये थोड़ा देख लेना दोस्तों। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में संचालित है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर भी संचालित है। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल, इससे पहले प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल स्थापित है, जो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू है इसके अंदर स्थापित है, और तीसरा सैनिक स्कूल जो है अलवर के अंदर। तो कुल मिला के 3 सैनिक स्कूल हो गए हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर। ये 3 चित्तौड़गढ़ जो सैनिक स्कूल है वो राज्य के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इससे पहले 2 सैनिक स्कूल जो है वो स्थापित हुए थे। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छप सकता है। तीसरा सैनिक स्कूल मालाखेला अलवर के अंदर। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट रूप में क्या बोलेंगे? माडा बोलेंगे। इसका गठन 2 फरवरी 2021 को, माडा है वो 2/2/2021, याद रखना तारीख।
जोधपुर संभाग के जनजाति समुदाय के विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के अंदर एक अध्यक्ष होगा, 13 पदेन सदस्य होंगे और 6 प्रतिष्ठित लोग शामिल किए जाएंगे जो विशेष अनुभव के होंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन बामनिया है। ये नोट कर लेना दोस्तों, पेपर में छप सकता है। माडा के बारे में बताया मैंने आपको, 2 फरवरी 2021, याद रखना। दिन तेरे ख्याल में गुजर जाता है, रातों को भी ख्याल तेरा ही आता है। कभी ये ख्याल इस तरह बढ़ जाता है कि हर जगह करंट अफेयर्स ही नजर आता है। वाह वाह। स्मार्ट सिटी परियोजना, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 2022 में स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। स्मार्ट सिटी पे काफी डाउट चल रहा था कुछ बच्चों को। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर के अंदर ये 4 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जे देने के साथ में 4 शहरों का चयन है वो अमृत सिटी के अंदर भी हुआ था। 29 अमृत सिटियों के अंदर से 22 अमृत सिटियों को चयन किया गया था। राजस्थान की 22 शहरों को चयन किया गया था अमृत सिटी के अंदर। तो अभी स्मार्ट सिटी की बात करें तो 4 जिले कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। बर्ड पार्क की बात करें तो जयपुर के, राजस्थान के अंदर उदयपुर के गुलाब बाग में पहला बर्ड पार्क है वो बनाया गया है। उदयपुर के ही मीनार में प्रदेश का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। हर साल ये आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो बर्ड पार्क उदयपुर, और एक बटरफ्लाई पार्क है वो भी उदयपुर के अंदर है, अंबेरी के अंदर है। ये गुलाब बाग के अंदर है और ये अंबेरी के अंदर है। थोड़ा इसका देख लेना। उत्तरलाई हवाई अड्डा मैंने आपको बता ही दिया, ये बाड़मेर के अंदर है, सॉरी बाड़मेर के अंदर है, बीकानेर गलती से बता दिया। बाड़मेर जिले के अंदर है उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है। प्रदेश का 8वां नागरिक हवाई अड्डा होगा। सांगानेर, डबोक, नाल, कोटा, जैसलमेर, रातानेडा, किशनगढ़, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। जो प्रस्तावित 8वां नागरिक हवाई अड्डा है वो उत्तरलाई होगा बाड़मेर के अंदर। महिला शक्ति ऐप, महिला शक्ति ऐप जो है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसका जो नाम है वो इंदिरा शक्ति ऐप है। ये मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इस ऐप के अंदर क्या है वो देख लेना। छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर तुरंत सहायता उपलब्ध करवाएगा। महिलाओं को सहायता के लिए 4 सेकंड बटन दबाए रखने पर तत्काल सहायता मिलेगी। थोड़ा देख लेना। विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय क्यों चर्चा में था 2022 के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ये भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक के नाम पे रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर भुसावर विद्यालय का नामकरण भी किया गया है, ये भी देख लेना। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिला कौर का नाम भी मंगल सिंह के नाम पर रखा गया है। और डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावाड़ा का नाम जो है वो स्वर्गीय श्री धूलजी भाई वर्मा के नाम पर रखा गया है। तो ये 4-5 जो विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों पे रखा गया है। अच्छे से याद कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उनका हाल भी कुछ आप जैसा ही होगा। यूं न पूछो कि अब की बार तैयारी कैसी है। तैयारी अच्छी है, बस पेपर का हाल ही बुरा होगा। बस पेपर का हाल ही बुरा होगा। तैयारी कस लीजिए दोस्तों। श्री कलराज मिश्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है। 41वें राज्यपाल बने थे जिन्होंने 9 सितंबर 2019 को कार्य ग्रहण किया था। इससे पहले कल्याण सिंह थे जो 40वें राज्यपाल थे। कल्याण सिंह के बारे में बताया, कलराज मिश्र के बारे में बताया। 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले जो राज्यपाल है वो बहुत कम है। कौन कौन से हैं? स्वाई मान सिंह है, गुरुमुख निहाल सिंह है, संपूर्णानंद है और कल्याण सिंह है। ये 4 राज्यपाल है जो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल है। अन्य तथ्य बता दिया। 1956 तक राज्य में राज प्रमुख का पद था। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 से किसका पद आ गया? राज्यपाल का पद आ गया। अगला जो फैक्ट है, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया दिनांक 19 से 20 अगस्त 2022। उद्देश्य बता दिया आपको कि डिजी फेस्ट का जो उद्देश्य है वो उद्यमिता के क्षेत्र के अंदर युवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया गया है। वेब माई वे क्या है? एक प्रकार का डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी विभाग की वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है, उसको बनाया जा सकता है। लोकार्पण किया गया बिरला ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय डिजी फेस्ट 2022 के अंदर मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। वेब माई वे याद रखना है दोस्तों, जयपुर के अंदर इसका लोकार्पण किया गया। राजसंबल की बात करें तो राजसंबल जयपुर के अंदर ये इसका लोकार्पण किया गया। पोर्टल एक प्रकार का लॉन्च किया गया है। क्राउड फंडिंग के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के महंगे इलाज के लिए इस पोर्टल से राशि एकत्र हो सकेगी। राजसंबल के बारे में बताया। पिछोला झील के बारे में बता दूं, पिछोला झील है उदयपुर को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है 24 मई 2022 को। 24 मई 2022 को
संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों, 2022 का करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है पिछोला झील को पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन कौन थे? उदयपुर के फतेह सागर, उदयपुर की जो उदय सागर झील है वो संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। पिछोला झील का इतिहास देख लेना दोस्तों, अपने हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स कर रहे हैं, थोड़ा देख लेना इसका। राजस्थान महिला निधि की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर उत्तर भारत का पहला राज्य है जहां पे महिला निधि की स्थापना की गई है। 25 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने राज्य के स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महिला निधि के लिए। अगले फैक्ट की बात करें, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, महिला निधि के अंदर दुनिया के टॉप 10 में राज्य के 2 शहर है। कौन कौन से? जयपुर 8वां स्थान, उदयपुर 10वां स्थान। टॉप 10 शहरों में ये स्थान रखा गया है। 14 जुलाई 2022 को कोई सूची जारी हुई थी टॉप 10 शहरों की, उसके अंदर जयपुर और उदयपुर को शामिल किया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जयपुर के अंदर 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को किया गया। जयपुर में इसका आयोजन किया गया। शुभारंभ किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपालों ने इसमें भाग लिया था। प्रदेश की पहली वर्चुअल ई कोर्ट जो है वो उसका उद्घाटन हो चुका है राजस्थान के अंदर 20 जुलाई 2022 को। प्रदेश की पहली वर्चुअल ई कोर्ट 20 जुलाई 2022 किसने किया? उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर श्रीवास्तव। उससे पहले थे पंकज मित्तल। पंकज मित्तल को कहां भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। और इसके अलावा जो असम के राज्यपाल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। इस व्यवस्था के तहत यातायात शाखा जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों से ऑनलाइन बनाए जाने वाले सभी चालान ई चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम थोड़ा सा देख लेना। उद्घाटन इसका हो चुका है 11 जुलाई 2022 को। RSKBK का विभाग है वो है शिक्षा विभाग, और लॉन्च करता कौन है? मुख्यमंत्री। उद्देश्य क्या है कि कोरोना महामारी के कारण जो स्कूली बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कमजोर हुई थी, तो उनके लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ये शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए RSKBK शुरू किया गया है। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर के अंदर, जोधपुर के साथ साथ उदयपुर के अंदर भी पैरा खेल अकादमी प्रस्तावित है। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। बात करते हैं विश्व का पहला इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहां बनेगा? तो ये टेस्ट ट्रैक बनेगा नागौर के अंदर। नागौर में कहां बनेगा? नावा नागौर के अंदर। कुल लागत कितनी है? 819 करोड़ रुपए, और ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप पैनोरमा घोषणा 2 जून 2022 को हो चुकी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, और स्थान जो है वो महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां बनेगा? चावंड उदयपुर के अंदर, और इसकी लागत कितनी है? 5 करोड़ रुपए है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, आमागढ़ लियोपर्ड सफारी। लियोपर्ड सफारी, तेंदुआ सफारी जो है इसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा 22 मई 2022 को जयपुर के अंदर किया गया। तो आमागढ़ का अगर सीधा पूछ ले कि आमागढ़ कहां पर है, तो आमागढ़ है जयपुर के अंदर। इससे पहले ज्वाई पाली के अंदर और झालाना जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर लेपर्ड सफारी मौजूद है। तो कुल मिलाकर तीसरी लेपर्ड सफारी जो है वो आमागढ़ है राजस्थान की, जो जयपुर के अंदर है। बात करें अगले फैक्ट की, बीकानेर में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा। 13 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य सोलर पार्क बनाने का समझौता हुआ। यह पुगल बीकानेर के अंदर बनेगा, थोड़ा सा देख लेना। अन्य सोलर पार्क है जैसलमेर बीकानेर, दोनों की कुल क्षमता कितनी है? 1800 मेगावाट, और इधर ये जो बीकानेर वाला है इसकी है 2000 मेगावाट। ये थोड़ा सा देख लेना। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के भड़ला में जोधपुर के अंदर बनेगा। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो जोगा गांव जैसलमेर, इस स्थान पर राज्य सरकार ने सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की है। जैसलमेर के जोगा गांव में 9500 हेक्टेयर भूमि है, वो मित्तल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा सोलर विंड पार्क विकसित होगा। जोगा गांव के अंदर सोलर विंड पार्क विकसित होगा, राजस्थान का पहला सोलर विंड पार्क।
उष्टर संरक्षण योजना लागू 14 नवंबर 2022 से उष्टर संरक्षण योजना लागू हो चुकी है। शुरुआत में 2,60,00,000 के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी। इसके अंदर क्या है, टोटल 10,000 रुपए ऊंट पालक को मिलेंगे, 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें मिलेगी। तो 14 नवंबर 2022 याद रखना है। हाल ही में 9 फरवरी 2023 ये भी तारीख याद रखनी है, क्योंकि इस दिन इस योजना से संबंधित ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया। और ये ऑनलाइन ऐप किसने लॉन्च किया, पशुपालन मंत्री लालचंद जी कटारिया ने। अगले फैक्ट की बात करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के नागौर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ये थोड़ा सा देख लेना, 2021 के अंदर ये पुरस्कार जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था, थोड़ा सा ये भी देख लेना। ट्रांसजेंडर उत्सव राजस्थान 2022, इसकी बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया अलवर में। तो सीधा सीधा कौन सा जिला याद रखना है, अलवर जिला याद रखना है। और तारीख कौन सी याद रखनी है, 30 नवंबर 2022। और याद क्या रखना है, ट्रांसजेंडर उत्सव राजस्थान। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कहां से स्टार्ट हुई है, 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होती है। शुरुआत कौन करता है, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जो है वो इसकी शुरुआत करती है। उद्देश्य या इसका जो मुख्य कार्य है, राज्य सरकार के उद्योग वाणिज्य विभाग ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर के रूप में छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। ये देख लेना, उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत। अगले फैक्ट की बात करें, राज्य स्तरीय कला उत्सव शुभारंभ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। कहां से शुभारंभ, नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर से शुभारंभ होता है। राजकाज सॉफ्टवेयर को अवार्ड दिया गया था 2022 के अंदर, कौन सा अवार्ड, स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया था। G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन हुआ था, कहां पे होने जा रहा है, ये फरवरी 2023 के अंदर होने जा रहा है, जोधपुर के अंदर ये होने जा रहा है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे रोजाना की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन है, इसकी फुल चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा के अंदर, सीधा याद रखना, ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा के अंदर। वागड़ महोत्सव डूंगरपुर जिले के अंदर, सागवाड़ा उपखंड जो मुख्यालय है वहां पर हर साल नवंबर के महीने में वागड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और 2022 का जो वागड़ महोत्सव है 5 से 7 नवंबर को आयोजित किया गया। बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर 2022 को, किसके द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। और उनकी जो कृति है वो है पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए प्रदान किया गया। तो 32वां बिहारी पुरस्कार याद रखना दोस्तों। इंडिया स्टोन पार्क आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 कहां पे आयोजित किया गया, 11 से 12 नवंबर सीतापुरा जयपुर के अंदर इंडिया स्टोन पार्क आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसके सहयोग से, सीडीओएस के सहयोग से और फिक्की के सहयोग से यह आयोजन किया गया। डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022, डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022, सीधा सा डायरेक्ट याद रखना, जोधपुर। जोधपुर जिला जो है वो याद रखना, तारीख याद रखना 11 से 12 नवंबर। अनुवर्त गौरव सम्मान किसको दिया गया, अनुवर्त से नाम याद रखना, बसंती, डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को 73वां अनुवर्त गौरव सम्मान 2022 दिया गया। ये बसंती लाल कौन से जिले से है, प्रतापगढ़ जिले से है। ट्रांसजेंडर्स को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कहां बन गई है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर जो विश्वविद्यालय है वो ट्रांसजेंडर वर्ग को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है। सबसे बड़ा फैक्ट है, सबसे बड़ा जीके का प्रश्न है। देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर जहां पे ट्रांसजेंडर को प्रवेश दिया जाता है। अगले फैक्ट की बात करें, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार जोधपुर के डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया। उनकी कृति उमादे के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रदेश के 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार ये देख लेना, थानू खान बाड़मेर के हैं लोक गायन की कला में, मोहम्मद जमाल जयपुर के हैं, अजैल सुखवानी उदयपुर, मोहम्मद फैज जोधपुर और सिया ओझा शास्त्रीय गायन। ये नाम याद रख लेना दोस्तों, 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार है ये इनको दिए गए हैं। प्रदेश के 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार मिला है। कौन कौन से 6 कलाकार हैं, कपिल वैष्णव जोधपुर से हैं, प्रेरणा राठी जोधपुर से है, अमित पलवार अलवर से है, रेणु नागर अलवर से है, अभिषेक मुदगल जयपुर से है, अनुप्राज पुरोहित जयपुर से है। ऑपरेशन शरद हवा, सर्दियों के अंदर सर्द हवा और गर्मियों के अंदर गर्म हवा, 23 से 28 जनवरी 2022 तक ये ऑपरेशन सर्द हवा चला। बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। तो सीधा सीधा याद रखना किसके द्वारा चलाया गया, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सर्द अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया। ये कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन
सरहद अभियान। ये बॉर्डर पर चलाया गया अभियान है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के अंदर जासूसी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। राज संबल पोर्टल, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के दौरान इसका लोकार्पण किया गया। राज संबल पोर्टल क्या है? क्राउड फंडिंग के पोर्टल, क्राउड फंडिंग के माध्यम से बीमारियों के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने वाला राजस्थान ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। गरुड़ अभ्यास यानी कि गरुड़ 7 भारतीय वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ये 7वें संस्करण के रूप में आयोजित किया गया। दिनांक 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये गरुड़ अभ्यास है, ये चला था, आयोजित किया गया। कौन सी सेनाओं के बीच में? भारत और फ्रांस की सेना के बीच में, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में। आस्ट्रे हिंद नाम से पता है, ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब भारत, इन दोनों के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। कब से कब तक? 26 से 11 दिसंबर 2022 तक। अगली बात करें हम डेजर्ट नाइट 21, ये 20 से 24 जनवरी 2021 का सेना अभ्यास है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में यह अभ्यास हुआ। अल नजा जो अभ्यास है भारत और ओमान की सेनाओं में संयुक्त युद्धाभ्यास अगस्त 2022 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं चूरू जिले के अंदर। विधानसभा उपचुनाव जो है मतदान हुआ था 5 दिसंबर को। कौन जीता? अनिल शर्मा जीते। कहां से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। विरोधी उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार। ये थोड़ा सा देख लेना। राज्य केश कला बोर्ड का गठन होता है सितंबर 2022 के अंदर। 2022 के अंदर सितंबर 2022 के अंदर इसका जो कार्यालय है इसका उद्घाटन किया जाता है। राज्य केश कला बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महेंद्र गहलोत है। ये थोड़ा सा देख लेना। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है। राजस्थान कबीर यात्रा क्या है? राजस्थान कबीर यात्रा लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना के तहत आयोजित देश के सबसे बड़े घूमते फिरते उत्सव राजस्थान कबीर यात्रा के 6वें संस्करण का आगाज किया गया। 2 अक्टूबर 2022 से इसको शुरू किया गया। और शुरुआत कहां से होती है? उदयपुर जिले से। कबीर यात्रा किस जिले से शुरू होती है? उदयपुर जिले से। प्लेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है इसका भी थोड़ा सा देख लेना। 12 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में फिर से पर्यटन जो ट्रेन है प्लेस ऑन व्हील्स ये चली और इस ट्रेन को भारत गौरव ट्रेन के लिए पीपीपी मोड पर संचालन के लिए अनुमति दे दी है। ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों पीडीएफ के अंदर। और उजाले की ओर पुस्तक लोक संवाद संस्थान जन संचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में उजाले की ओर पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक है, इसमें कोविड-19 के विशेष संदर्भ में जो बाल अधिकार है और बालिका सशक्तिकरण है उस पर लिखित लेखों का संकलन है और विमोचन किया गया शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा। 2022 में माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, देख लेना। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत सरकार द्वारा 18 जून 2020 को जारी उद्घोषणा के अनुसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 10 से 13 जनवरी 2023 को यह सम्मेलन हो चुका है। 83वां संस्करण हो गया है, ये थोड़ा सा देख लेना। सुरक्षा मंथन 2022 भारतीय सेना की डेजर्ट कोर द्वारा जुलाई 2022 में जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर यह ऑपरेशन सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। जम्बूरी 18वां जम्बूरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, बार बार बताया मैंने, दिनांक याद रखना दोस्तों 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 रोहट पाली के अंदर गांव निम्बली ब्राह्मण गांव। इसमें देश के 37,000 स्काउट्स गाइड और सार्क देशों के 400 विदेशी स्काउट गाइड भाग ले चुके हैं। जम्बूरी से संबंधित तथ्य दीपक जावा पाली जिले के अध्यापक जिन्होंने इस पर गीत लिखा है। शांति के साथ प्रगति क्या है स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम है। बी.डी. कल्ला जम्बूरी के अध्यक्ष रहे थे राज्य के अंदर। पहली बार जम्बूरी जो है वो 27 से 31 दिसंबर 1956 को आयोजित की गई थी और ये दूसरी बार जम्बूरी आयोजित है। राजस्थान डिजी फेस्ट ये बता दिया मैंने, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जयपुर के सीतापुर में, दिनांक याद रखना 7 से 8 अक्टूबर 2022 और इसकी थीम रही थी कमिटेड डिलीवर्ड। आदि महोत्सव 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन उदयपुर के कोटड़ा में किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया। इस आदि महोत्सव के अंदर जो प्रमुख नृत्य जो प्रदर्शित किए गए थे ये थोड़े से देख लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है।
चेस इन स्कूल कार्यक्रम ये कब से शुरू किया गया? 19 नवंबर 2022 से। किस जिले से? बीकानेर से। किसने शुरू किया? बीडी कल्ला ने। प्रत्येक तीसरे शनिवार को चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो संचालित किया जाता है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 लोकार्पण 17 सितंबर 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री शंकुतला रावत ने इसका लोकार्पण किया और इस प्रकार की नीति लागू करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बना है। इससे पहले असम और उड़ीसा है ऐसी नीति करने वाले लागू करने वाले राज्य थे। शाखों से टूट जाए तो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। जशान शक्ति शुरुआत शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर के अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा। टीना डाबी जिला कलेक्टर थी उस समय। विभाग महिला अधिकारिता विभाग। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण हेतु। दिनांक कब से शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2022 से। और ये देख लेना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अभियान सेहत की बात करें, अभियान सेहत अलवर जिले से शुरू हुआ 21 नवंबर 2022 से। मुख्य कार्य बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। अभियान शक्ति जिला बीकानेर से और जो मुख्य कार्य वो ये है बीकानेर जिले के अंदर महिलाओं के लिए। मिशन पालनहार डूंगरपुर से दिनांक 5 जनवरी से 4 जनवरी 2023 मुख्य कार्य दिया हुआ है। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान जिला बीकानेर रेंज के सभी जिले इसमें शामिल है। अक्टूबर 2022 से मादक पदार्थों की तस्करी करने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर रेंज में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। मिशन बुनियाद मैंने आपको बता दिया कब लागू है, 5 सितंबर 2019 से लागू है। दिसंबर 2022 से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था 6 जिलों के अंदर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर व करौली के अंदर। ऑपरेशन संबल जयपुर से शुरू हुआ है। जिला याद रखना है, दिनांक 16 मार्च 2022 याद रखनी है। शी अभियान, शी मतलब महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण हेतु दिनांक अप्रैल 2022 से, जिला झुंझुनू। कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। जो मासिक करंट अफेयर्स है वो भी चलता रहेगा, डेली करंट अफेयर है वो भी चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। चाहे जितना मोटिवेशनल शायरी पढ़ लो दोस्तों, लेकिन कामयाब होने की जो प्रेरणा रिश्तेदारों के तानों से मिलती है वह किसी और से नहीं मिल सकती। तो रिश्तेदारों के ताने भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, मोटिवेशनल शायरी भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और क्लास भी जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।